कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। सुबह सालू की नींद जल्दी खुल गई। जाग तो वो कल रात ही गई थी। अंकुर की बातों से अब उसने तय कर लिया था, फिर मजबूत बनकर अपने लिए खड़े होगी। अब बिगड़ गई परिस्थितियों को सुधारेगी। इस सोच के साथ वो बिस्तर से बाहर आई। समय देखा 6 बजे थे। हल्का हल्का उजाला हो रहा था। अंकुर गहरी नींद में था। बहुत समय बाद वो इतनी सुबह उठी थी। सामने देखा, अंकुर गहरी नींद में था। उसने उसे ठीक से चादर उड़ाकर वो कमरे से बाहर आ गई। आज वो खुली हवा में सांस लेना चाह रही थी। कहाँ कल तक वो कमरे से बाहर नहीं आना चाहती थी और आज उसे कमरे में घुटन सी हो रही थी। वो बाहर टहलने लगी। वेटिंग लाउंज की बड़ी खिड़की से सूर्य तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। वो वहीं खड़ी उगते हुए सूरज को निहारती रही। ड्यूटी नर्स ने उसे देखा तो हैरान हो गई। नर्स, मैम आप इतनी सुबह? नींद जल्दी खुल गई। खुली हवा में घूमने का मन हो रहा था तो हम यहाँ आ गए। बस जा ही रहे थे रूम में, थोड़ा असहज होकर बोली। उसे नर्स से बात करने में घबराहट हो रही थी। वो कमरे की ओर बढ़ने लगी। नर्स, गुड, अच्छा लगा आपको बाहर घूमते देखकर। बाहर चलेगी? अरे आप अंदर क्यों जा रही है? नहीं, अब मन नहीं हो रहा है, फिर कभी जाएंगे। फिर अंदर देखते हुए बोली। उठ जाएंगे तो ढूंढेंगे। उसे रात की बात याद आ गई। सर तो 8 बजे तक उठते हैं, अभी तो टाइम है। और अगर उठ भी गए तो ये बता देंगे कि आप मेरे साथ हो। ड्यूटी डॉक्टर की ओर इशारा करते हुए नर्स बोली। नहीं, आपको डिस्टर्ब होगा, बाद में चलते हैं। उसने बचना चाहा। नर्स, मैम आपने मुझे पहचाना नहीं? उसने इनकार में सर हिला कर नज़रों से सवाल किया। नर्स, मैम मैं वर्षा की बहन। वर्षा याद है ना आपको? 2 साल पहले आपने जिसके एडमिशन में हेल्प की थी। कैसी है वर्षा? अब मन लग गया उसका वहाँ? बहुत समय से बात नहीं हुई उससे। वो पल भर में पहले वाली सालू मैम बन गई। नर्स, खुश है, बहुत मेहनत करती है, उसे समय ही नहीं मिलता। मैम आपके कारण हमारी वर्षा डॉक्टर बनेगी, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते थे। पर आपने सब उसकी मेहनत है, हमने तो बस रास्ता दिखाया। उसने उसकी बात बीच में ही काट दी। चलो ना मैम, आपको अच्छा लगेगा। नर्स ने अधिकार से उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार उसने मना नहीं किया और उसके साथ चलने लगी। नर्स उसे सेकंड फ्लोर के टेरेस पर ले गई और बोली, आप यहाँ घूमो, अच्छा लगेगा। सुबह का उजाला, ताजी हवा, हरे भरे पौधे, सुंदर फूल, खुला खुला वातावरण, सिंदूरी आसमान बहुत सुकून दे रहा था। उसने हाथों को फैलाकर हवा को समेटा और लंबी लंबी सांसें लेकर ताजी हवा को अपने अंदर भरकर टहलने लगी। बहुत ताजगी और स्फूर्ति आ रही थी। नर्स, मैम अब चले, नहीं तो थकान हो जाएगी। दवा का टाइम भी हो गया है। दोनों वापस आ गई। नर्स उसे कमरे में छोड़कर अपने काम में लग गई। उसका दिमाग फ्रेश हो गया था, पर उसको शरीर से थकान लगने लगी थी, तो वो बेड के सिरहाने पर सर टिकाकर बैठ गई। अंकुर अभी तक सो रहा था। कुछ देर उसे देखती रही, मासूम सा, सीधा सच्चा। आज पहली बार उसने अंकुर को ऐसे देखा। उसे फिर रात को अपनी ही कही बात पर पछतावा हुआ। वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और हमने उनको ही सुना दिया। बड़ी गलती हो गई हमसे, उसने सोचा। उसे फिर अंकुर की बातें याद आ गई। अपने दादा को किस बात की सजा दे रही हैं आप? बात करो उनसे। अंकुर के शब्द उसके कानों में गूंज गए। कुछ सोचकर उसने अपना मोबाइल निकाला, आर्यन का नंबर निकाला, फिर मोबाइल बंद करके रख दिया। फिर नंबर निकाला, 2-3 बार यही किया, फिर सब छोड़कर आंखें बंद करके बैठ गई। फिर उठकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। थोड़ी देर पहले अंकुर की नींद खुली, देखा वो मोबाइल पर कॉल करने की कोशिश कर रही थी। अंकुर वैसे ही आंखें बंद करके पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद वो आकर बैठ गई। पानी पीकर फिर मोबाइल उठाया
और हिम्मत करके फिर नंबर निकाला, मोबाइल नीचे रख दिया, फिर एक गहरी सांस लेकर मोबाइल उठाया और आंखें बंद करके बटन दबा दिया। 2-3 रिंग के बाद आर्यन ने फ़ोन उठा लिया। हेलो सालू, हेलो, उसकी आवाज़ आई। उसने झट से फ़ोन कट कर दिया। उसकी आंखें बरसने लगी। उसका फ़ोन रिंग हुआ। आर्यन कॉल बैक कर रहा था। उसने फ़ोन नहीं उठाया। फ़ोन बजकर बंद हो गया। फिर रिंग हुआ पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। अब अंकुर का फ़ोन बजने लगा। अंकुर उठकर उसके पास आ गया और स्पीकर ऑन करके फ़ोन उसके पास में रखा और बोलने का इशारा किया। उसने इनकार में सर हिला दिया। आर्यन ने बोलना शुरू किया। अंकुर, सालू ठीक है? उसके नंबर से कॉल आया मुझे। वो उसने कॉल करा मुझे, पर बात क्यों नहीं कर रही है? अंकुर, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? कोई कुछ बोलो तो। अंकुर, तुम सुन रहे हो ना? कोई है वहाँ? उसकी आवाज़ में घबराहट थी। वो चुप रहा। आर्यन फिर बोला, सालू, आर्यन, कोई है वहाँ? कुछ बोलो भी। मधु, चलो जल्दी वही चलकर देखते हैं, आर्यन बोला। अंकुर ने उसे फिर बोलने का इशारा किया और उनके हाथों पर अपने हाथ रखकर हिम्मत दी। दादा, दादा, सालू की आवाज़ दोनों तरफ गूंज गई। सालू, कैसी है बेटा? आर्यन के स्वर में खुशी झलक रही थी। दादा, हमें घर जाना है। दादा, हमें घर ले चलो ना। उसने रोते हुए जिद की। आर्यन, मैं भी आकर डॉक्टर से बात करता हूँ। हम कल ही तुझे घर ले आएंगे। आता हूँ वहाँ। आर्यन ने फ़ोन कट कर दिया। अंकुर फ्रेश होने वॉशरूम में चला गया। सालू लेट गई। आर्यन और मधु फौरन ही हॉस्पिटल चले आए। आर्यन ने कमरे में आकर उसके सर पर हाथ फेरा। वो उठकर दादा बोलते हुए उसके गले लग गई। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। आया, ठीक है। अब भरे गले से आर्यन बस इतना ही पूछ पाया। उसने भी हाँ में सर हिला दिया। अंकुर, देखा तुमने, क्या जमाना आ गया है। भाई बहन मिल गए ना। अब बस भाभी की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही बची। अब हमें कोई भाव नहीं देने वाला। मधु ने झूठी मायूसी दिखाते हुए कहा। मैं हूं ना भाभी, आप चिंता क्यों करती हो? अपनी तो एकदम पक्की वाली टीम है। चलो आपको मस्त समोसे खिलाता हूँ, कैंटीन में बहुत अच्छे बनते हैं। अंकुर ने भी उसका साथ दिया। ये हुई ना बात। चलो अंकुर, जल्दी जल्दी में नाश्ता नहीं किया, बड़ी भूख लगी है, हम लोग आते हैं। आर्यन, ये क्या बात हुई? मैंने भी तो नाश्ता नहीं किया। मधु, आप लोग बातों से अपना पेट भर लेना। चलो अंकुर, हम चलते हैं। अंकुर, उनका नाश्ता तो रखा है। भाभी, हेल्दी हेल्दी स्प्राउट्स, फ्रूट और जूस। चलो हम समोसा पार्टी करते हैं। वो दोनों चले गए। आर्यन और सालू भी बातें करते हुए नाश्ता करने लगे। मधु ने सही कहा, आज दोनों वाकई बातों से पेट भर रहे थे। सालू और आर्यन का रिश्ता मन का था। वो आपस में जितना एक दूसरे से मन की बात बोल देते हैं और किसी से भी नहीं बोल पाते। इसीलिए मधु जानबूझकर उन दोनों को अकेला छोड़कर गई थी, जिससे दोनों अपना मन हल्का कर सके। उधर कैंटीन में अंकुर ने कल की सारी बातें मधु को बताई। कल की एहसान वाली बात से उसका मन भी भारी हो गया था। वो कोशिश करके भी भूल नहीं पा रहा था। हम बात करते हैं उससे, तुम परेशान मत हो, मधु ने अंकुर को समझाया। दोनों कमरे में वापस आ गए। अंकुर और आर्यन डॉक्टर से बात करने के नीचे चले गए। मधु आकर सालू के पास बैठ गई। मधु, सालू एक सवाल का जवाब देगी? एक लड़की कैसा जीवन साथी चाहती है? सालू, कभी सोचा नहीं, अचानक से ऐसा सवाल क्यों? सालू, बात को टालो मत, मुझे जवाब दो। सालू, ऐसा जीवन साथी जो साथ निभाए, जो मन की बात समझे, संकट में ढाल बनकर खड़ा रहे। मधु, और अगर मैं कहूँ कि ऐसा एक लड़का तुझसे शादी करना चाहता है तो? सालू, भाभी, हम ऐसे सपने नहीं देखते। ऐसा कोई नहीं आएगा हमारी ज़िंदगी में। आकाश के बाद अब डर लगता है किसी रिश्ते का सोचकर। हमारी लाइफ में अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। एक बात बता, अंकुर कैसा लड़का है? सालू, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, स्वभाव अच्छा है, सबकी मदद करते हैं, केयरिंग है। कैसे आउट ऑफ द वे जाकर हमारी हेल्प की। मधु, वो तुमसे शादी करना चाहता है, तुम्हारी क्या मर्जी है? नहीं भाभी, हम शादी ही नहीं करना चाहते, आप उनको ना बोल दो। मधु,
एक बार सोच लो, हम दोनों को ये रिश्ता पसंद है। तुम आकाश जैसे लोगों के कारण अंकुर की अच्छाई को अनदेखा नहीं कर सकती। शांत मन से फिर सोच लो। सालू से बात करके मधु ने आर्यन और अंकुर को बता दिया। अंकुर, मैं एक बार बात करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को जाओ, जाकर बात कर लो, मना लो। वैसे काम बड़ा कठिन है, जाओ, गुड लक, आर्यन ने कहा। अंकुर, सालू जी कुछ बात करनी थी, बोलिए ना प्लीज। वो उठकर खड़ी हो गई। वो कुर्सी पर बैठ गया और बोला, आप भी बैठ जाइए, बात लंबी है, समय लगेगा। वो बेड पर बैठ गई। बोलिए। अंकुर, मधु भाभी ने आपको सब बता दिया होगा। आप कोई निर्णय ले उसके पहले मैं आपको अपने बारे में सब बताना चाहता हूँ। हम दो भाई हैं। पापा को मैंने देखा नहीं, मैं छोटा था। बड़ा भाई भाभी गांव में खेती करते हैं। माँ उनके साथ रहती थी। अभी कुछ महीने पहले बड़ी भाभी ने माँ को अकेले शहर भेज दिया, जबकि मैं उन्हें लाने जाने वाला था। फिर भी वो थोड़ा इंतजार ना कर सकी। जिस बस में माँ थी, उस बस का एक्सीडेंट हो गया। कोई नहीं बचा, पर पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि माँ ठीक है। सब मुझे पागल समझते हैं, पर मुझे यकीन है कि वो ठीक है। उसके बाद से भाई भाभी से कोई वास्ता नहीं है मेरा। जब मैं यहाँ आया था तो बहुत दुखी था। आर्यन भाई से मिला तो लगा जैसे बड़ा भाई वापस मिल गया, परिवार मिल गया। मेरा एक दोस्त है मयंक, वही मेरा सब कुछ है। उसी ने आर्यन भाई से मिलाया है, बस इतना ही है। और कुछ आप जानना चाहती तो पूछ सकती है। वो कुछ नहीं बोली। दोनों के बीच खामोशी भी। अंकुर, एक बात और, मुझे आपके बारे में आर्यन भाई ने सब बता दिया है। ईमानदारी से कहूँ तो आप मुझे पहले दिन से ही अच्छी लगी थी, पर तब तो फिर आपके बारे में जितना जानता गया, आप और अच्छी लगती गई। माँ के बारे में मुझे सब पता है। माँ हमारे साथ रहेगी, हम दोनों की माँ बनकर। अब प्लीज़ कुछ बोलो, या मैं आपकी खामोशी को हाँ समझे। सालू हड़बड़ाकर, नहीं मतलब हाँ, नहीं मतलब नहीं। हम नया रिश्ता बनाने के लिए पुराने रिश्ते नहीं तोड़ सकते। आप समझो हमारी बात को। आपको तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी, हम माँ को दुख नहीं दे सकते। उसने बात साफ कर दी। नहीं कोई और, अगर माँ मान गई तो आपकी हाँ है ना। और मुझे कोई और नहीं, आप ही चाहिए अपनी ज़िंदगी में। मैं इंतज़ार करने के लिए भी तैयार हूँ। उसकी बात काटकर अंकुर बोला, हमसे कोई उम्मीद मत रखिए। बोलकर उसने सर झुका लिया। मेरी एक बात मानेगी आप? क्या हम दोस्त बन सकते हैं? आप अपना रिश्ता निभाओ माँ के साथ, मैं अपना रिश्ता निभाना चाहता हूँ आपके साथ। हम दोनों अपने अपने मुँह बोले रिश्ते ईमानदारी से निभाते, जब तक आपको मेरा कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिल जाता। अंकुर मुस्कुराकर बोला। वो भी मुस्कुराकर हाथ बढ़ाकर बोली, फ्रेंड्स, बट ओनली फ्रेंड्स, कोई उम्मीद नहीं, इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज़। उसने भी आगे बढ़कर हाथ थाम लिया और बोला, फ्रेंड्स बट उम्मीद नहीं छोड़ूंगा, आप पर कोई दबाव नहीं है। सालू, प्लीज़ मत करो ऐसा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मेरा तो रिश्तों पर से विश्वास ही उठ गया था। आप लोगों से मिलकर पता चला ऐसे भी लोग होते हैं जो मन के रिश्ते इतनी गहराई से निभाते हैं। तो अब मैं भी उसी रास्ते पर चलूँगा। मैंने तो डिसाइड कर लिया था, कभी शादी नहीं करूँगा, पर आपसे मिलकर तो मेरा रिश्तों पर यकीन वापस आया है। जीने की तमन्ना जागी। मैं ना के हाँ में बदलने का इंतज़ार करने को तैयार हूँ, और उसके लिए आप मुझे नहीं रोक सकती। बोलकर अंकुर बाहर चला गया। बाहर बैठे आर्यन और मधु ने उम्मीद से अंकुर को देखा। उसने नाम में सर हिला दिया। मधु सालू के पास अंदर चली गई और अंकुर वहीं आर्यन के पास बैठ गया। आर्यन, मैं माँ से बात करता हूँ, वो उनकी बात को ना नहीं कहेगी। बस आज रात और कल घर पर, फिर मैं बात करता हूँ। अच्छा, परसों मयंक सर से बात हुई, मैंने उन्हें सब बता दिया। अंकुर, फ़ोन तो आया था कल, पर बात नहीं हुई, अभी बात करता हूँ। अंकुर ने फ़ोन लगाया। मयंक ने फ़ोन कट करके, बात मत कर मुझसे, मैसेज सेंड कर दिया। अंकुर नाराज हो गया। बहू सुनाने वाला है मयंक, बेटा तैयार हो जा, अब मनाना पड़ेगा। उधर कमरे में मधु ने सालू को फिर से समझाया। मधु, क्या बोला तुमने अंकुर को? एक बार फिर सोच लो। सालू, अंकुर बहुत अच्छा है। सालू, भाभी, माँ हमें देखने हॉस्पिटल क्यों नहीं आई? वो अखंड दीपक जलाया है उसने।
माँ ने तुम्हारी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए इसीलिए घर पर है। सालू, अब आप ही बताओ, हम कैसे उनको छोड़ दें नए रिश्तों के लिए, पुराने रिश्तों को छोड़ दें। जीत बहुत अच्छे हैं, उनको तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। माँ को हम कैसे अकेला कर दें। मधु, पर वो तो माँ को भी। हाँ पता है मुझे, पर आप बताओ, वो तो अभी तक अपने बच्चों के धोखे से ही अनजान है, और अब हमारा सच क्या को वो सहन कर पाएगी। क्या बताएंगे हम, अभी तक हम आपकी बहू थे, अब हमें शादी कर रहे हैं। भाभी छोड़ दो, बातें बहुत उलझ गई, अब कुछ नहीं हो सकता, हमें कुछ बदलना भी नहीं है, जैसा है हम उसमें खुश हैं। हमने उन्हें भी बता दिया है, सालू ने कहा। मधु ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वो आर्यन के साथ घर चली गई। अंकुर ने 2-3 बार मयंक को फ़ोन लगाया, पर हर बार उसने फ़ोन कट कर दिया। हार कर उसने मैसेज किया, सॉरी यार, मैं तुझे सब बताने ही वाला था, एक बार बात कर ले प्लीज़। उसने फिर फ़ोन लगाया, पर मयंक ने कट कर कर फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। अंकुर रिसेप्शन पर जाकर सालू के डिस्चार्ज पेपर बनाने के लिए बोला और कमरे में आ गया। दोनों ही चुपचाप थे। रात का खाना खाकर सो गए। खामोशी की चादर ओढ़े रात चुपचाप गुजर गई। आर्यन सुबह जल्दी आ गया। सालू को घर लेकर जाना था। अंकुर ने अपना बैग रात में ही पैक कर लिया था। उसने सुबह फिर मयंक को फ़ोन लगाया, पर उसने नहीं उठाया। सालू ने भी सुबह अपनी पैकिंग कर ली। आर्यन और अंकुर डॉक्टर के पास गए, उनसे बात की, उसके बाद बिल पेमेंट किया। नर्स ने उनको दवाइयाँ और बाकी बातें समझाने लगी। तभी अंकुर का फ़ोन बजा। देखा मयंक का फ़ोन था। वो फ़ोन लेकर बाहर आ गया। अंकुर, सॉरी यार, बात क्यों नहीं कर रहा, प्लीज़ बोलना यार, कुछ सुना ले जो सुनाना है तुझे। मयंक, रुक यार जरा, एक बात बता, कहाँ है तू। हॉस्पिटल में। क्यों। मयंक, फ्लोर बता जल्दी से। अंकुर, 3rd। कहाँ है तू। यहाँ आया है, बता मैं आता हूँ। रुक ना यार, सब बताता हूँ, जरा रूम से बाहर तो आ। अंकुर भाग कर बाहर आया। देखा वहाँ मयंक खड़ा है। वो भाग कर उसके गले लग गया। शोर सुनकर आर्यन भी वहीं आ गया। यहाँ कैसे, मुझे बताया क्यों नहीं, और कल से फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे। अंकुर ने गुस्सा दिखाया। बात मत करना मुझसे, नाराज हूँ बहुत कुछ तुमसे। मयंक उसे छोड़कर आर्यन के पास चला गया। आर्यन, कैसे मयंक सर, बता देते, स्टेशन आ जाता लेने। मयंक, मैं बाय रोड आया हूँ, इतनी जल्दी टिकट ही नहीं मिला तो कार से ही चला आया। तुमने खबर ही ऐसी सुनाई, रुका ही नहीं गया। कहाँ है वो। आर्यन मयंक को सालू के पास ले गया। अंकुर भी उनके पीछे पीछे कमरे में चला गया। आर्यन, सर ये है सालू, मेरी छोटी बहन। सालू, इनसे मिलो, ये है मयंक सर दिल्ली से। नमस्ते सर, कैसे हैं आप। यहाँ कब आए, सालू बोली। आर्यन आश्चर्य से, तुम पहचानती हो। सालू, हाँ, अंकुर ने बताया था मयंक सर के बारे में। मयंक अंकुर को देखकर, हाँ, मुझे कुछ नहीं बता सकता, बाकी सबको सब बताने का टाइम है तेरे पास, है ना। अंकुर, माफ़ कर देना प्लीज़, कहे तो कान पकड़कर उठक बैठक लगा देता हूँ। मयंक, रुक, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। अभी तबीयत कैसी है। मयंक सालू से बोला। ठीक है, बस घर ही जा रहे थे। अंकुर बोला। मयंक, चलो फिर घर चलकर बात करते हैं, गाड़ी नीचे ही खड़ी है। आर्यन अंकुर का सामान लेकर नीचे आ गए। सालू भी चली आई। आर्यन ने रास्ता बताया। मयंक ने घर के गेट के अंदर लाकर कार खड़ी कर दी। अंकुर ने सारा देकर सालू को उतारा। सालू के आने की खुशी में माँ दौड़कर दरवाजे तक आ गई। सालू भी उनसे मिलने भागी, पर माँ को देखकर अंकुर की आंखों में चमक आ गई। वो सालू को छोड़कर भागा और माँ के आगे घुटने पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। सब हैरान हो गए। माँ ने आगे बढ़कर अंकुर को उठाया और गले लगाकर बोली, कितनी देर से आया, कहाँ था अब तक। किसी को कुछ समझ नहीं आया। माँ से हटकर अंकुर मयंक के गले लग गया और बोला, मैंने कहा था ना, माँ यही है। कोई मेरी बातों पर विश्वास नहीं करता था, देखो अब सबको सारी बात समझ में आ गई। माँ ने बताया, बड़ी बहू ने उन्हें कहा कि
अंकुर शादी कर रहा है, इसीलिए उनको दिल्ली बुलाया है। वो बस में बैठ गई। एक जगह बस रुकी, सब उतरे, वो भी उतर गई। फिर बस में चढ़ गई, पर वो बस दिल्ली नहीं पहुंची। वो तो अच्छा हुआ, वहाँ उन्हें बहू मिल गई और वो उनको अपने साथ ले आई। अंकुर ने सारी सच्चाई बताई। सबकी आंखें नम हो गई। माँ अंकुर को सालू जल्दी अपनी बहू बनाने की इच्छा जताई। थोड़ी देर बाद अकेले में अंकुर, अब भी आपको इनकार है? मेरे नाम का सिंदूर, सिंगार, मंगलसूत्र और मुझसे ही इनकार? बिन फेरे हम तेरे, बोलिए बनेगी मेरी माँ की छोटी बहू? दोस्तों, आज गला ख़राब होने की वजह से वीडियो में अगर कोई भी सुनने में परेशानी हुई हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। वो भी हाँ बोलकर उसकी बाहों में सिमट गई। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। आपका लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों।